नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग कॉल में। और एक अगर आप देखें क्रिटिकल डे इंडियन मार्केट्स के लिए, वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, और एक ऐसा दिन जब उसके बाद एक लंबा वीकेंड आ रहा है। शुक्रवार की छुट्टी है, उससे पहले समीकरण थोड़े से सुबह सुबह अगर आप देखें बिगड़ गए हैं। इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर आपसे कुछ देर पहले यानी लगभग 6:31 पर भारतीय समय अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता को संबोधित किया। वो पूरी विश्व ने अगर आप देखें वो स्पीच सुनी, और उस स्पीच के अगर आप देखें लगभग 20 मिनट 21 मिनट की स्पीच के आखिरी के 5 मिनट के अंश में उन्होंने खुले स्वर में ईरान को एक नई धमकी दी। और उन्होंने इस प्रकार की कोई डेडलाइन तय नहीं करी कि अगले 2 हफ्तों में यूएस विल क्विट दिस जोन, ये इस रीजन को वो छोड़ देंगे ना। उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं हुई, मैं अगर एक शब्द में एक लाइन में अगर इसको डिस्क्राइब करूं, अगर डील नहीं हुई तो वी विल हिट देम क्वाइट हार्ड। बहुत अगर आप देखें बड़े हमले करेंगे। और यही कारण है कि गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें सरकता हुआ एक समय लगभग 110 अंक ऊपर, नाउ इट्स डाउन अबाउट 250 पॉइंट्स, 200 से 250 300 अंक नीचे इस वक्त चल रहा है। और आप ये समझिए कि क्रूड में बीते 10 मिनटों में $5 का इजाफा हो चुका है। 99.5 की ट्रैजेक्टरी थी, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 105। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच अपने आखिरी के 5 मिनटों में एक धमकी भरे लहजे में ईरान को एक बार फिर से अगर आप देखें तो संबोधित कर गई कि वी विल हिट यू अगर डील नहीं हुई तो। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग कॉल की, और सुर्खियों पर पहले नजर डालते हैं। ईरान के साथ सीज फायर की उम्मीदों पर फिरा पानी। देश के नाम संबोधन में ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान के साथ जंग अभी नहीं हुई है खत्म, डील नहीं हुई तो आने वाले हफ्तों में होंगे और भीषण हमले। यूएस का स्टेट ऑफ हॉर्मोज की जरूरत नहीं, दूसरे देश इस बारे में सोचें। ईरान को लेकर ट्रंप के आक्रामक रुख से ग्लोबल मार्केट सहमे, एशिया बाजार ऊपरी स्तरों से फिसले। गिफ्ट निफ्टी करीब 300 अंक ज्यादा फिसला। हालांकि कल यूएस इंडिसेस में दूसरे दिन भी रही थी बढ़त, नैस्डैक 1% ज्यादा चढ़ा, डाउ और एस&पी भी रही तेजी। ट्रंप के संबोधन के बाद क्रूड में बड़ा उबाल, $100 के नीचे वाला क्रूड अब 105 पर पहुंचा। हालांकि डॉलर की नरमी से सोने की चमक बढ़ी, $4750 के ऊपर कॉमेक्स गोल्ड का भाव, चांदी में भी मजबूती कायम। मार्च में अनुमान के मुताबिक रहे हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स नंबर, कुल बिक्री 9% बढ़कर करीब 6 लाख यूनिट रही। एक्सपोर्ट्स में करीब 15% ज्यादा का उछाल। वहीं टीवीएस मोटर्स ने पिछले साल की तुलना में मार्च में करीब 25% अधिक गाड़ियां बेची। आयशर मोटर्स की भी बिक्री में करीब 11% का उछाल। हालांकि एक्सपोर्ट्स में दिखी करीब 8% की कमी। एटीएफ की बढ़ती कीमतों के कारण नई बुकिंग पर आज से फ्यूल चार्ज में इंडिगो ने किया बदलाव। घरेलू उड़ानों पर करीब 275 से 950 रुपए तक लगेगा फ्यूल चार्ज। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 900 से 10,000 रुपए तक लगेगा शुल्क। और Q4 अपडेट के मुताबिक इंडियन बैंक ने ग्रॉस एडवांसेस में करीब 13% ज्यादा की बढ़ोतरी, कुल डिपॉजिट्स में करीब 12% का रहे। हालांकि घरेलू कासा रेशो भी दिखा हल्का दबाव। उधर साउथ इंडियन बैंक के ग्रॉस एडवांसेस में करीब 16% बढ़ोतरी, कासा रेशो में दिखा सुधार। स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग कॉल में। और देखिए कुछ देर में डायरेक्टर साहब वो जरा स्पीच के वो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट जो होते हैं ना, जहां पे वो उन्होंने बोला था अगर डील नहीं हुई तो वी विल हिट देम हार्ड, उसको जरा रेडी रखिएगा। आम जनता को और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मैं जरा उस लहजे में उनको एक बार जो उन्होंने बोला है ना वो सुनाना चाहूंगा। और करीब 350 अंक नीचे, आप यकीन मानिए जब मैं इस कुर्सी पे आके बैठा था इस कार्यक्रम के लिए, लगभग 125 अंक गिफ्ट निफ्टी उस वक्त ऊपर था। नाउ इट्स ऑलमोस्ट डाउन अबाउट आई थिंक 330 पॉइंट्स। एक समय जो 150 अंक ऊपर था, 350 अंक नीचे, तो आप समझिए 500 अंक है ना, मोटा मोटी अगर आप देखें समीकरणों के अनुसार। क्रूड आपकी स्क्रीन पे है, ये स्थिति को अगर आप देखें बयां करने के लिए काफी कुछ है। मैं काम करता हूं, बहुत सारे वेरिएबल्स को हम अपडेट कर रहे हैं, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स भी रखिएगा डायरेक्टर साहब, लेकिन उससे पहले हॉर्मोज के पास चलते हैं। हॉर्मोज मेरे ख्याल से 2 दिन से ग्लोबल मार्केट्स, जिसमें हम भी अगर आप देखें शुमार होते हैं, एक जो धारणा बना के चल रहे थे कि जनाब शायद यूएस इस जोन को, इस पूरे इलाके को क्विट करना चाहता है, दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस वॉर। इस भाषा शैली से, उनके शब्दों से, इन टिप्पणियों से क्या आपको आभास हुआ? और बॉस
वीरू भाई, पहले तो एक बहुत ज़रूरी बात ये जानने वाली है कि टाको अब तक तैयार हुआ नहीं है, और जिस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया वो एक हॉकिश बयान था, जबकि बाजार ये उम्मीद लगाकर चल रहा था कि वो जो है एक टाइमलाइन देंगे कि हमारे जो ऑपरेशंस है वो ख़त्म हो चुके हैं और आने वाले जो लंबा वीकेंड है वहाँ पर ये सारे ऑपरेशंस को कंक्लूड कर लिया जाएगा और यूएस जो है ईरान से निकल जाएगा। हालांकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो उन्होंने, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई नई बात कही है, उन्होंने ये सारी बातें पहले भी कही थी। सारे जो ट्रूथ सोशल पर बयान उन्होंने दिए थे वो सारे के सारे उन्होंने आज भी दिए हैं कि अगर डील नहीं हुई तो हम उनके पहले तो ऊर्जा ठिकानों पर हमले करेंगे। हमने उनके तेल के ठिकानों पर अब तक हमले नहीं किए हैं, लेकिन हम कर सकते हैं, और हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त भंडार है। तो इन सारी बातों की वजह से ही सारे जो रिस्क एसेट्स है उसमें बड़ा तगड़ा रिवर्सल देखने मिल रहा है। और इस वक्त डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 300 अंक नीचे कामकाज कर रहे हैं। तेल की कीमतों में जो है, जो ब्रेंट जो $100 के नीचे जा चुका था वो अब फिर से आकर के $105 के आसपास कामकाज कर रहा है। और सारे जो डॉलर में भी गिरावट देखने मिली थी वहां पर भी सारे लॉसेस रिवर्स होने के बाद फिर से डॉलर इंडेक्स जो है 100 के आसपास जा रहा है। और सोने और चांदी जो 2-3 दिन से चल रहे थे ऊपर रिस्क एसेट्स के साथ साथ, उनमें भी अब फिर से मुनाफा वसूली शुरू हो गई है एलिवेटेड स्तरों से। तो एक क्लैरिटी ये आई है कि इस वक्त यूएस ऑपरेशंस खत्म नहीं हुए हैं, और 2-3 हफ्तों की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि ये हमारे भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है, और आने वाले समय में यूएस जो है ईरान के परमाणु शक्तियों से पूरी तरह से जो है बच जाएगा। और उस वजह से अब तक ये ऑपरेशंस जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। हालांकि उन्होंने एक चीज नहीं स्पेसिफाई की है कि क्या ग्राउंड ऑपरेशंस होंगे और क्या खर्ग आइलैंड पर हमला किया जाएगा, इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक और अनिश्चितता बाजार के लिए बनी हुई है। जी चलिए, अब एक काम करते हैं थोड़ा सा, और इस भाषा मतलब जो शब्दों का डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस्तेमाल किया उसको समझने की कोशिश करते हैं। और अनुज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। अनुज, जो ग्लोबल मार्केट्स रैलीज थी 2 दिनों से, जिस कयास को लेकर थी, आपने स्पीच सुनी होगी अनुज अभी न्यूज़ रूम में बैठकर, क्या आभास हुआ? क्या अपने आप अगर आप देखें ये शब्द काफ़ी ठोस थे, कड़े थे? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ आप मान के चलें, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को प्रीएम्प्ट करके कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, आपका इतना नुकसान होगा आप जिंदगी भर याद रखेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई है। और एक चीज़ क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं मार्केट को मैनिपुलेट स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, कहीं ना कहीं मार्केट को मिसलीड किया जा रहा है। आप देखें तो अगर पिछले कुछ दिनों में, और जो एक बार पहले ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने भी कहा था, और एक बार किसी और ने भी कहा था कि अगर ट्रंप के स्टेटमेंट से मार्केट एक तरफ का मूव बना रहे हैं तो नॉर्मली उसकी दूसरी तरफ का मूव बड़ी जल्दी आता है। कल भी हमारी ये बात हुई थी, लगातार बात हुई थी वीरू, क्लोजिंग में भी बात हुई थी कि क्लोज हमारी मार्केट का कल खराब था। हमारी मार्केट को रत्ती भर भरोसा नहीं था कि ये कोई एंड ऑफ द ट्रेंड है या रिवर्सल है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं। अब देखते हैं आज, अभी तो हो सकता है कि नी जर्क रिएक्शन हो पूरी ग्लोबल मार्केट का, क्योंकि आज सुबह हर कोई किस चीज़ के लिए तैयार था कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलेंगे कि हम नाटो छोड़ रहे हैं और उसको यूज़ करेंगे एज एन एक्सक्यूज़ कि हम वॉर ख़त्म कर रहे हैं। आज सुबह हर कोई ये लेके चल रहा था। कल अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट की रैली जो हुई, कल आप देखें जिस तरीके से क्रूड, इनफैक्ट आज सुबह जब मैं उठा तो क्रूड 99 पे था। गिफ्ट निफ्टी जैसा आपने बोला 100 पॉइंट ऊपर ही था। डाउ जोन्स में वो 1000 पॉइंट की रैली का फॉलोअप 200-250 पॉइंट की रैली ही थी। उसके बाद इस तरीके के मूव, लेकिन उसके बाद इस तरीके से बोलना, अच्छा अब उन्होंने बोला कि ये वॉर कम से कम 3 हफ्ते और चलेगी, है ना, ये बात कही है उन्होंने। और अगर आपने डील नहीं की तो हम आपके फिर न्यूक्लियर उस पर पावर प्लांट्स पे स्ट्राइक करेंगे। बीच में उन्होंने 5 दिन का एक पॉज लिया था, फिर 10 दिन किया था उसको। अब कहीं ना कहीं एक सेंस ये भी बन रही है कि क्या वो टाइम बाय कर रहे हैं। बीच बीच में जैसी मार्केट बहुत ज़्यादा, उनकी मार्केट जब कोलैप्स होने लगती है तो बीच बीच में आके थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड करते हैं ताकि मार्केट कोलैप्स ना हो। बॉन्ड यील्ड जो एकदम से 5% करीब जाती हैं तब आकर वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, उससे वो बॉन्ड यील्ड थोड़ी कूल ऑफ हो जाती हैं, उनको फिर मौका मिल जाता है इस तरीके की बात करने का। तो एक चीज़ मान के चलें, एक हम किसी भी मार्केट में नॉर्मली क्या एनालाइज करते हैं, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, पोजीशनिंग, एफआईआई का डेटा। अब एक नई चीज़ जुड़ गई है, जैसा हॉर्मन्स ने बोला कि अभी तो टाको तैयार भी नहीं हुआ। अब ये ट्रंप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये एक नया फैक्टर आ गया है। और एक चीज़ इस कारण से अब अगले कुछ दिन आपको इंट्राडे रहना होगा। हमने एक पूरी शॉर्ट ट्रेड प्ले की थी, उसके बाद कल हमने एक व्यू लिया था कि अब टेम्पटेशन मत रखिएगा, कोई भी लॉन्ग बिल्कुल मत कैरी करिएगा।
और आज देखते हैं हम बाकी में इतना गैप डाउन होता है या नहीं होता है। अभी तो खैर टाइम है, अभी तो 7:15 ही हुए हैं, 2 घंटे हैं, अब 2 घंटे में हो सकता है कुछ बदल जाए, लेकिन रिस्क फैक्टर ट्रूली ऑन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा था कल कि बस सब कुछ नॉर्मल हो गया, नहीं, मार्केट ऐसे नॉर्मल नहीं होता है। बिल्कुल अनुज। अच्छा एक बात और, क्योंकि कल वर्ल्ड मार्केट शट है ना, कल की छुट्टी, क्या ये एक अपने आप में और बड़ा रिस्क है यहाँ पे? वो थोड़ा सा बाजार उसको भी एडजस्ट करेगा? देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो, वैसे ही मार्केट फ्राइडे को काफ़ी नर्वस होकर ट्रेड में जाता है ना, और इस बार तो वैसे ही मतलब वो थर्सडे हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड आ रहा है। बस एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, सारी ग्लोबल मार्केट बंद है, हम इकलौते नहीं हैं जो बंद होंगे। अब जो पिछली 2 छुट्टियां आई थी उसमें हमारे साथ एडिड रिस्क क्या था कि सिर्फ हमारी मार्केट बंद थी, जैसे वो मंगलवार को हुआ था या पिछले हफ्ते हुआ था। ये वाली जो छुट्टी है फ्राइडे की, इसमें सारी ग्लोबल मार्केट बंद है, क्योंकि ये ग्लोबल हॉलीडे है, तो उस वजह से तो एक उस तरीके से उतना बड़ा रिस्क नहीं है ये। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली वीकेंड में न्यूज़ डेवलपमेंट क्या हो जाए, मार्केट बंद है, डोनाल्ड ट्रंप का माइंड छोड़ना बंद है 3 दिन, तो बिल्कुल ये एडेड फैक्टर रहेगा। बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो मार्केट शट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर आप देखें तो जहन उनका, अगर आप उनका दिमाग चलता रहेगा, टिप्पणियाँ आती रहेंगी। तो आपकी स्क्रीन पर हमने एक छोटा सा, अगर आप देखें, एनालिसिस प्रस्तुत किया अनुज ने यहाँ पे कि कैसे अगर आप देखिए मार्केट को अप्रोच करना है। एंड अभी याद रखिएगा, कोई डायरेक्शन मत सेंस कीजिए और उसको लेके पोजिशनल ट्रेड पे कमिटेड रहिए। नो, नॉट एट ऑल। लॉन्ग इंट्राडे रहिए, उसी में भलाई है। आपकी स्क्रीन पे अब 350 अंक नीचे कर आप देखें गिफ्ट ट्रेड करता हुआ। और मोस्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने एक बड़े इवेंट को यहाँ पे अगर आप देखें तो देखा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की टिप्पणी, और आपकी स्क्रीन पे लगभग 400 अंक, यानी आप मोटा मोटी मान के चलिए कि अब 450 पौने 500 अंक हम हायर लेवल से ट्रिम हो चुके हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कल आपको मैं दिखाता हूँ कुछ स्टैट्स, मार्केट की प्लेसमेंट। कल निफ्टी लेके आइए। निफ्टी टेक्निकली डे लो पे कल क्लोज हुआ टेक्निकली, और उसमें एक बड़ा अगर आप जिसको जो कहते हैं ना योगदान, एक और किरदार था निफ्टी आईटी, वो बाद में थोड़ा सिंक हो गया। निफ्टी बैंक वॉज फार बेटर, बट क्लोज उतना आकर्षक नहीं था। एक बात याद रखिएगा, हमने कल क्या पार नहीं किया, हमने कल 23,000 पार नहीं किया, बड़े कॉल आइटर्स का जोन, जो कि मंथली पे बैठे थे, वीकली पे आपको उसका इंप्रेशन नजर नहीं आएगा। और एक और चीज, कल मैंने अपनी कमेंट्री में एक लेवल दिया था आपको 23,040, इसके ऊपर का बाजार अभी है नहीं, और बाजार वहीं तक गया, उसके ऊपर जा भी नहीं पाया। अब लेके आइए आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। कल एफआईएस ने क्या किया, जरा देखिए, जरा एक बार फिर से ताबड़तोड़ सेलिंग, हायर लेवल से अगर आप देखें तो वो बायर नहीं थे। 8331 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस का करीब 7172 करोड़ रुपए का बाय, बट नेट कैश नहीं था। अच्छा, इंडेक्स के फिगर्स लेके आइए उनकी। इंडेक्स के फिगर्स 78 करोड़ की अगर आप देखें बिकवाली, 6200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 7000, यानी नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट में कोई खास परिवर्तन नहीं था। दे स्टिल होल्डिंग 2.64 अगर आप देखें लैक शॉर्ट्स, यानी ये मान के चलिए कल के पुल बैक में, रिवर्सल में एफआईएस का रत्ती भर योगदान नहीं है। और एक और चीज दिखाता हूं, कल उन्होंने 1,27,000 कॉल शॉर्ट करी, यानी उनका एक ठोस, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि एज ऑफ नाउ इट्स डिफिकल्ट टू क्रॉस 22,900-23,000, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। कल अगर आप देखिए ऑप्शंस में 4459 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है, और वो बड़े कॉल आइटर्स थे, और उसके क्वांटम में पुट शॉर्ट जो है वो बिल्कुल आधी है। अब लेके आइए जरा प्लीज एक बार निफ्टी के पिरामिड्स, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जोन ऐसा नहीं है कि बहुत उत्साह जनरेट करिए अपने अंदर, नहीं जनाब हो गया जो हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल भी अगर आप देखें 23,000 की कॉल बहुत तहजीब से भी की है, और कल थोड़े बहुत पुट राइटर्स इसी कन्विक्शन में जो पूरे ग्लोबल मार्केट में दिखाया वो है 22,500 पे लेवल्स लेके आइए। देखिए, ट्रेड करना मुश्किल होगा, यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं बहुत मुश्किल होगा। 500 अंक नीचे खुल गए तो क्या करेंगे आप, बट लेवल्स लेके आइए। देखिए, बेस 1, मैं निफ्टी बैंक पे टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अब क्रूड सिंक हो रहा है, तो निफ्टी बैंक वैसे ही करा देखें काफी क्रैक होगा। बेस 1 क्या है, दैट 528663, यहां पे कल पुट राइटर्स ने कन्विक्शन जुटाया था। इसके कोलैप्स होने के बाद अगेन हम मंडे की लोअर ट्रेजेक्टरीज जो है उस पैच को हिट करेंगे 310-251। एक बात याद रखिएगा, ये वो क्लस्टर है जहां के बाजार फर्स्ट इंस्टेंस में जाके थोड़ा टिकने की कोशिश करेगा, लेकिन जो मैंने अनुज और मैंने जो बात करी अभी कि फ्राइडे मार्केट शट है, मैं अपनी कमेंट्री में बाद में लिख दूंगा, बिलो दिस लेवल अगर कोई भी चीज जिसे कहते हैं ना दैट लेवल इज कॉलिंग निफ्टी, वो है 22,000।
वो है 21,934। अब आप मुझसे पूछेंगे 21,934 क्या है? दैट्स 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चार्ट्स को देखेंगे तो लग रहा है कि वो प्राइस अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये है निफ्टी पर अप्रोच। मैं कुछ देर में डिटेल कमेंट्री दे दूंगा, लिखने का मौका नहीं मिला, बट ये है अगर आप देखें तो मोटे तौर पे सोच। और 8 बजे जब जोड़ेंगे दोबारा एक बार, फिर तो ढंग से बात करेंगे इस लेवल पे, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी पर ये व्यू है। एक काम करते हैं चकाचक चार्ट पे, और देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आज के हमारे मेहमान के लिए भी कि इसको गैस करें कि कैसे मतलब ट्रेड करना है। लेकिन पंकज रांदड़ हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, सडनली अगर आप देखें तो पूरा सेटअप चेंज हो गया है ना, सडनली पूरा सेटअप चेंज हो गया, क्या पिक कर रहे हैं आप? Good morning, वीरेंद्र जी, and good morning to all the viewers. वीरेंद्र जी, डेफिनेटली बहुत ही टफ सिचुएशन है मार्केट के लिए भी, और मैं थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखकर जाना चाहूंगा। पहला जो ट्रेड रहेगा सन फार्मा में सेल का ट्रेड रहेगा। फ्यूचर्स में बिकॉली की सलाह रहेगी 1735 में, 1750 का एक स्टॉप लॉस रखना है, 1695 के टारगेट के लिए इसको प्ले करना है। कल दिन के दौरान इसके अंदर काफी भारी भरकम गिरावट दिखी और लोअर लेवल से 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रेजिलियंस जरूर दिखाया, लेकिन वीकनेस अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे रहने की उम्मीद है। दूसरा जो ट्रेड है एलएनटी के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, 3630 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 3585 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 3710 के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये आपके दो ट्रेड्स हैं और बाय ट्रेड। देखिए मैं फिर कहूँगा ये मंच है जिस पे हम ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं, और सन फार्मा आपका सेल है। कल फार्मा में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, कोलैप्स था, बट एलएनटी को आप ये भी देखिएगा, इस धमकी भरे अगर आप देखें लहजे के बाद जो टिप्पणियां डोनाल्ड ट्रंप साहब की आई है, एलएनटी एक ऐसा स्टॉक है जिसकी मिडिल ईस्ट से अगर आप देखें और वहाँ बढ़ती तनातनी से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सरोकार है। तो प्लीज़ हैंडल विद केयर ऑल ट्रेड्स। आशीष के पास चलते हैं आज के स्टॉक से न्यूज़ के लिए। आशीष, आज तो हर बात फीकी लग रही है, सारे स्टॉक फ्यूचर्स फीके लग रहे हैं। ट्रंप साहब ऐसा तीर छोड़ गए, लेकिन फिर भी क्या है आपके पास? बिल्कुल जज्बात बदल दिए कल से और आज में। अगर आप देखें तो मार्केट खुशी बना रहा था इतनी बड़ी तेजी की, और आज इनकी तरफ से जो बयान आए, मार्केट देखे गिफ्ट निफ्टी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। लेकिन स्टॉक्स एंड न्यूज़ तो डिस्कस करना पड़ेगा, और बात करते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़ों की। तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आप नजर रखेंगे, कुल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 9% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि जो बिक्री के आंकड़े यहाँ पर आए हैं बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है। 6 लाख यूनिट के आसपास जो है वो बाजार अनुमान लगा रहा था, 5,98,000, यानी ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स यहाँ पर आपको आंकड़े देखने को मिले। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर कुल बिक्री में 24% का इजाफा देखने को मिला है। जो टू व्हीलर सेल्स है ये तकरीबन 23% बढ़ी है। आयशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी कुल बिक्री जो रॉयल एनफील्ड टोटल सेल्स है 11% बढ़ी है, और इनका जो कमर्शियल व्हीकल की इकाई है इसमें भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले 10% का सर्ज है। अब बात करें बड़ी खबरों की, तो इंटरग्लोब एविएशन कल से लेके आज तक लगातार सुर्खियों में। हालांकि ब्रेंट ऑयल में थोड़ा सा स्पाइक आपको देखने को मिला है, लेकिन एक अच्छी खबर कंपनी पर्सपेक्टिव से ये है कि इन्होंने जो उड़ानों पर फ्यूल चार्ज लगता है, डोमेस्टिक उड़ानों पर देखें तो 425 रुपये पहले था, अब 275 से लेकर 950 रुपये की रेंज में ये अतिरिक्त चार्ज लगेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर देखें तो 900 रुपये से लेकर 10,000 तक है, तो एक कंपनी के मुनाफे के लिए काफ़ी बढ़िया होगा। बैंकों के भी क्वार्टर के अपडेट्स यहाँ पर आना शुरू हो गए, और ग्रॉस एडवांसेस इंडियन बैंक की देखें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर तकरीबन 14% की बढ़त देखने को मिली है। 6.68 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, और कुल डिपॉजिट्स देखें तो 13% की बढ़त है। घरेलू कासा रेशियो ये 40.17% से घटकर 39.86% देखने को मिला है। कर्नाटका बैंक के अपडेट की बात करें तो यहाँ पर कुल डिपॉजिट्स में पिछले साल के मुकाबले 4% की बढ़त देखने को मिली है। जो ग्रॉस एडवांसेस हैं 7% का उछाल है, और जो कासा है ये 10% बढ़कर 36,621 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो ग्रॉस एडवांसेस में 16% की बढ़त देखने को मिली, डिपॉजिट 15% बढ़े हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यानी टीएमबी, इसकी बात करें तो एडवांसेस में 20% की बढ़त है। डिपॉजिट्स पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़कर 61,712 करोड़ का आंकड़ा है, और कासा देखें तो 22.35% से बढ़कर अब 17,365 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला है। रिटेल स्पेस के भी आंकड़े आ गए हैं, और वीमार्ट की रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़कर 971 करोड़ देखने को मिले, और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये अनुमान है कि तकरीबन 12% के आसपास आ जाए।
माइनिंग कंपनीज में एनएमडीसी इसने भी अपने क्वार्टर के आंकड़े जारी किए हैं और आयरन ओर की बिक्री 4.21 मिलियन टन से बढ़कर 5.90 मिलियन टन पिछले साल के मुकाबले अच्छा अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। और प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें अंत में तो रियल्टी स्पेस में गुरुग्राम में इन्होंने एक 17 एकड़ के करीब ज़मीन खरीदी है और इससे जो जीडीवी यानी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू का अनुमान है ये तकरीबन 4,200 करोड़ है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ स्क्रीन पर रखने के लिए। अगर आप थोड़ा देर से जुड़े हैं इस प्रसारण से और थोड़ा देखकर हैरत में है कि गिफ्ट निफ्टी को हुआ क्या, ये क्यों 400 अंक नीचे और क्रूड जो 99 पे था वो क्यों 105 हो गया, तो आपको एक बार फिर से वो अंश सुना देते हैं जो आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण अंश था। एक बार सुनिए और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटेंगे। Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने उनकी स्टेटमेंट को सुना ट्रंप साहब के, और वो एक कारण है कि 416 अंक नीचे इस वक्त गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ। क्रूड को देखिए एक बार फिर से, और चलिए अब एक काम करते हैं, इस इन टिप्पणियों का कमोडिटीज पे क्या असर होगा। वंदना जी से समझते हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग। संक्षेप में वंदना जी 30 सेकंड में अगर एक मैसेज देना हो आपको, बीइंग अ कमोडिटी एनालिस्ट, आपकी थिंकिंग क्या थी, ये कितना उससे उलटफेर हो गया, और उसके मद्देनजर आप ट्रेड क्या करेंगे? जी वीरू नमस्ते। ईरान के स्टेटमेंट के बाद लग रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ होगा क्रूड प्राइसेस, लेकिन 2-3 हफ्ते में मतलब हार्ड हिट करना ये बिल्कुल एकदम चेंज कर रहा है समीकरण को। अब यहाँ पे बुलिश ही लग रहा है क्रूड, एक तनाव है मार्केट में, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग में ही रहना चाहिए। 9350 के करीब एमसीएक्स क्रूड को बाय करना चाहिए। जो टारगेट होगा 9450 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 9300 का। दूसरी यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बन रही है ये निकल में है, 1650 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 1720 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 1625 का। चाइना के बढ़िया डेटा से वीरू यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बेस मेटल में जो रौनक है वो लौटी है। चलिए, गिफ्ट निफ्टी करा हाई, क्रूड फिर बाय। क्रूड अगर खरीदारी का मूड है वंदना जी का, तो आज इक्विटी के लिए दिन अच्छा नहीं है। और वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे। और ये स्टेटमेंट जो आई डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है, उसने चीज़ों को अगर आप देखें थोड़ा बदल दिया, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 350 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ। और एक बार जरा प्लीज़ यूएस फ्यूचर्स लेके आइएगा। याद रखिएगा, एक तो हमारे खुद के स्टैट्स अगर आप देखें उतने अच्छे नहीं थे, एफआईएस की इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर अच्छा नहीं था, और सेलिंग थी हायर लेवल्स पे, और ये नया समीकरण, एंड वी आर गोइंग टू हिट देम हार्ड इन कमिंग वीक्स। और आप देखिए, जब मैंने लास्ट टाइम आपके स्क्रीन पे फ्यूचर्स रखे थे, डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 55 अंक नीचे था, और अब डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 350 अंक नीचे है। तो बिल्कुल कहते हैं ना वो सही कि सारे अगर आप देखें जज्बात बदल गए मात्र 1 घंटे के अंतराल में। खैर, इस पूरे अगर आप देखिए बदलते समीकरण को स्टॉक स्पेसिफिक होकर कैसे खेलना है, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद नूपुर और आशीष के साथ। और मत भूलिएगा, पूरा का पूरा इस अगर आप देखें घटनाक्रम का निचोड़, ट्रेड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 8 बजे मुनाफे की तैयारी में मुलाकात होगी आपसे वहीं पर ही। नमस्कार।